गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सिद्धार्थ स्कूल डॉक्टर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कक्षा 10 की साइंस के बारे में और हमने साइंस में एक लेसन कंप्लीट कर लिया है, उसका नाम था जेनेटिक्स। आज हम नए लेसन के साथ में यहाँ पे शुरुआत करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट लेसन फूड एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो अपना आज का जो टॉपिक चलेगा वो फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। यहाँ पे बात करेंगे आपके भोजन और मानव स्वास्थ्य के बारे में। सबसे पहली चीज जो होती है कि हमारे को न्यूट्रिशन यानी भोजन यानी पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। देखो, आप सब लोगों को पता है कि अपने शरीर में जो पोषण होता है वो हमारे को क्या करता है कि एनर्जी प्रदान करता है तथा हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार की जो उपापचयी क्रियाएं होती है उनके संचालन के लिए आवश्यक होता है। इसी कारण जो पोषण होता है उसे जीवन का आधार कहा जाता है। तो सबसे पहली चीज क्या है, जो न्यूट्रिशन होता है, जो पोषण होता है वो क्या होता है, पोषण जीवन का आधार है। जीवन का क्या है, आधार होता है। तो पहली बात है, पोषण क्या होता है, जीवन का आधार होता है। विदाउट न्यूट्रिशन हम क्या नहीं कर सकते, अपने शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाएं कंप्लीट नहीं कर सकते, अर्थात अपने शरीर की सभी क्रियाएं कंप्लीट नहीं हो सकती। इसी कारण पोषण क्या है, अपने जीवन का क्या होता है, अपने जीवन का क्या है, आधार है। ठीक है ना। इसके अलावा आगे बात आती है कि अपने पोषण में अगर मान लीजिए कि अपने पोषण के अंदर सभी पदार्थ एक संतुलित मात्रा में होते हैं, ठीक है, तो अपना भोजन क्या कहलाता है, संतुलित भोजन कहलाता है। ठीक है। अब आप सबको पता होना चाहिए कि जीवन के संचालन के लिए क्या क्या पदार्थ अपने भोजन में आवश्यक होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि अपने भोजन में क्या क्या होना चाहिए कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट इसके अलावा प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सभी मौजूद होने चाहिए। ठीक है भाई, अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण ये सभी पदार्थ मौजूद होते हैं। तो ये भोजन अपने जीवन संचालन के लिए होता है। ठीक है भाई, ये ऐसा कह सकते हैं कि अपने शरीर की सभी उपापचयी क्रियाओं के लिए अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है, प्रोटीन भी जरूरी, वसा भी जरूरी, विटामिन भी जरूरी, खनिज लवण। अब आप सबको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट हम भोजन में सबसे ज़्यादा क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम क्या लेते हैं, जो आपकी अनाज वाली फसलें होती है, जो आपके अनाज होते हैं, ठीक है ना, वो सारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट युक्त होते हैं। जैसे कि आपके व्हीट होता है, अर्थात गेहूँ होता है, क्या होता है, गेहूँ, ठीक है ना, वो भी आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा आपके जो माइज होता है यानी मक्का, इसके अलावा राइस होता है, ठीक है ना, इसके अलावा आपके जो बार्ली मतलब जो होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। मतलब जो अनाज वाली फसलें होती है, बाजरा, मक्का, ज्वार, ठीक है ना, गेहूँ, चावल, ये सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट। इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है। फिर बात आती है प्रोटीन। अब प्रोटीन भी अपने भोजन में आवश्यक होता है। अब देखो, प्रोटीन के मामले की बात आती है तो प्रोटीन के स्रोत क्या है, जो आपकी दालें होती है, ठीक है ना, दालों में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। दालों के अंदर क्या क्या होती है, जैसे कि आपके साइसर चना होता है, ठीक है ना, मोट होता है, मूंग होता है, ठीक है ना, सोयाबीन होती है। ये सारे क्या है कि आपकी दालें होती है। ठीक है। ये क्या होती है, प्रोटीन। अब वसा के रूप में, वसा के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादातर जो आपकी ऑयली क्रॉप्स होती है, अर्थात जो तेली फसल होती है जिनसे हमारे को तेल प्राप्त होता है, जैसे कि सरसों हो गई, तिल हो गया, ठीक है, मूंगफली हो गई, ये आपकी वसा प्रदान करने वाली फसलें होती है। ठीक है। इसके अलावा आपके जो घी होता है, ठीक है ना, वो इससे भी हमारे को क्या मिलती है, फैट मिलती है। तो ये फैट भी क्या होती है, अपने भोजन में
होनी चाहिए, अर्थात वसा की भी एक निश्चित संतुलित मात्रा अपने भोजन के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा जो विटामिन होते हैं, ठीक है, अब देखो विटामिन क्या होते हैं, किसी न किसी विशेष क्रिया के लिए हमारे शरीर में होना जरूरी है, ठीक है। अपने शरीर में जो विशेष क्रियाएं होती है उनमें विटामिन की, अगर विटामिन की कमी हो जाती है तो हमें उस विटामिन की कमी के लक्षण क्या होते हैं, अपने शरीर में दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो खनिज, लगभग 10 प्रकार के जो खनिज तत्व होते हैं वो अपने शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि अपने शरीर की समस्त उपापचय क्रियाओं में 10 प्रकार के खनिज तत्वों का होना जरूरी है, ठीक है। तो इन सब के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो ये सब क्या है कि अपने भोजन में होना जरूरी होता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि इनमें से किसी भी लंबे समय तक कमी हो जाती है, भाई पोषण के अंदर किसी पोषक तत्व या किसी पदार्थ की कमी हो जाती है, ठीक है, तो हम क्या हो जाते हैं, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। भाई इनमें से किसी भी पदार्थ की क्या हो जाती है, लंबे समय तक मान लीजिए कि आप प्रोटीन नहीं ले रहे, भाई कुछ दिनों से मतलब आपके भोजन प्रोटीन है ही नहीं, जीरो है, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या हो गए, प्रोटीन की कमी के कारण आप क्या हो जाएंगे, कुपोषित हो जाएंगे, अर्थात कई प्रकार के प्रोटीन की कमी के लक्षण आपके शरीर पर दिखाई देने लगते हैं। तो लंबे समय तक अगर मान लीजिए किसी पोषक तत्व या किसी पदार्थ की कमी हो जाती है तो हम क्या कहलाएंगे, कुपोषित कहलाते हैं, ठीक है ना। अब आगे की बात आती है कि यहाँ पे संतुलित भोजन। अब देखो संतुलित भोजन से तात्पर्य होता है कि ऐसा भोजन जिसमें सभी अवयव एक निश्चित मात्रा में मौजूद होते हैं। भाई ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी आवश्यक, शरीर के लिए आवश्यक सभी अवयव क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, संतुलित भोजन। भाई यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सभी पदार्थ एक निश्चित अनुपात में इसके अंदर भोजन के अंदर मौजूद है, तो अपना भोजन क्या कहलाएगा, संतुलित भोजन कहलाएगा। ये सभी पदार्थ एक निश्चित अनुपात में अपने भोजन में मौजूद है तो अपना भोजन संतुलित भोजन कहलाएगा। अगर इनमें से किसी एक पदार्थ की अनियमितता मतलब कुछ पदार्थ जैसे कि मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा ले रहे हो लेकिन प्रोटीन की मात्रा कम है, तो ऐसा भोजन क्या कहलाएगा, असंतुलित कहलाता है, ठीक है ना। दैट्स ऑल, ये बात होगी संतुलित असंतुलित। संतुलित की डेफिनेशन सीधी सी लिखो कि ऐसा भोजन जिसमें भोजन के आवश्यक जो पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज आदि एक निश्चित अनुपात में है, ठीक है ना। वह भोजन जिसमें भोजन के आवश्यक अवयव कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज आदि एक निश्चित अनुपात में मौजूद है, उस भोजन को हम क्या कहते हैं, आपका यहाँ पे संतुलित भोजन कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे की चीज आती है कि संतुलित भोजन के बाद में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे जो विटामिन होती है, ठीक है, विटामिन कुपोषण के बारे में, अर्थात अपने शरीर में कुछ विटामिनों की कमी से क्या होते हैं, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात अगर मान लीजिए कोई विटामिन की कमी होती है तो उससे संबंधित क्या हो जाता है, अपने शरीर में विकार यानी रोग उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे बात करेंगे जो विटामिन और उनसे होने वाले, उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे संतुलित हो चुका है। अब आगे की चीज आती है विटामिन कुपोषण के बारे में। यहाँ पे चर्चा करेंगे विटामिन कुपोषण, ठीक है ना। अब देखो विटामिन कुपोषण से तात्पर्य होता है कि विटामिन की कमी होने पर उसकी कमी से संबंधित लक्षण उत्पन्न होना। तो विटामिन कमी होने पर, उसकी कमी के कारण उत्पन्न रोग क्या कहलाता है, आपका विटामिन कुपोषण कहलाता है। कुपोषण कहलाता है, ठीक है ना। अगली बात होती है कि जो विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं कि भोजन का सूक्ष्म भाग है,
और बहुत कम मात्रा में हमारे को विटामिन की आवश्यकता होती है। इसीलिए ये क्या होता है कि भोजन का सूक्ष्म भाग है, ठीक है ना। इसके आगे की बात देखो, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपके शरीर में किसी एक या एक से अधिक विटामिन की कमी होती है तो उसे क्या क्या रोग होते हैं उनके बारे में देखो। तो यहाँ देखो बात करेंगे हम कि विटामिन एवं उनकी कमी से होने वाले रोग। यहाँ पे विटामिन तथा उनकी कमी से होने वाले रोग। अब देखो विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग, देखो यहाँ पे बात करते हैं जैसे एक सारणी के माध्यम से आपको बता देता हूँ। कमी से होने वाले रोग और प्राप्ति स्रोत, मतलब किन किन स्रोत से आप विटामिन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। या एक कॉलम और रोग के लक्षण, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। भाई यहाँ पे क्या बात करेंगे तो विटामिन उनकी कमी से होने वाले रोग और प्राप्ति स्रोत और रोग के लक्षण के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बात करेंगे हम विटामिन ए के बारे में। इसके बाद बात करेंगे आपके विटामिन ए के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अब देखो जो विटामिन ए होता है, ठीक है, उसकी कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रतौंधी, ठीक है। इसके अलावा जो आपका रतौंधी रोग होता है उसके लक्षण क्या होते हैं, देखो लक्षण की बात आती है तो लक्षण क्या है कि यहाँ पे जैसे कि रात्रि के यानी शाम काल के पश्चात दिखाई नहीं देना, या आपके रतौंधी रोग के लक्षण होते हैं। तो इसको सारणी वाइज उन्हें पढ़ करके हम इसको 1 बाई 1 करते हैं, सारणी से बेटर रहेगा इसको 1 बाई 1 पढ़ें। यहाँ पे देखो सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, विटामिन ए। जो विटामिन ए होता है इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसे क्या कहते हैं, रेटिनॉल। इसको रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। आगे बात करते हैं कमी से होने वाला जो रोग है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। कौन सा होता है, रतौंधी, ठीक है। फिर आगे की बात होती है रोग के लक्षण क्या है, रोग के लक्षण। अब देखो लक्षण की बात क्या है कि इस रोग से ग्रसित, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को सायंकाल के पश्चात दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। सायंकाल के पश्चात क्या होगा, इसको दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। तो अब आगे की चीज आती है कि आपके शरीर में अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो आप किन किन पदार्थों से विटामिन ए की पूर्ति कर सकते हो। देखो आपको स्रोत की बात आती है कि किन किन से हम विटामिन ए प्राप्त कर सकते हैं। तो स्रोत की बात की जाए, देखो आपको हरी सब्जियां खानी है। क्या खानी है, हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स आप ज़्यादा से ज़्यादा खाओ ताकि आपके शरीर में विटामिन ए की पूर्ति हो। और ख़ास तौर पे क्या खाना चाहिए, आपके जो पत्तेदार, हरी पत्तेदार सब्जी है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो गाजर होती है, ठीक है ना, वो भी विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा जो टोमेटो होता है यानी टमाटर, इसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा आलू की बात की जाए तो आपके जैसे आम होता है, आम भी क्या होता है, विटामिन ए का स्रोत होता है। तो ये स्रोत हैं जिनसे हम विटामिन ए प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे प्रकार की जो विटामिन है वो है आपके विटामिन B1, विटामिन B1, ठीक है, विटामिन
B1, ठीक है। और विटामिन जो B1 है इसका रासायनिक नाम है थायमीन। क्या होता है इसका रासायनिक नाम? थायमीन, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे इससे विटामिन B1 के कारण जो रोग होता है वो कौन सा होता है? बेरी। कौन सा होता है? बेरी। और रोग के लक्षण क्या है? रोग के लक्षण देखो, अपन रोग के लक्षण देखो, रोग के लक्षण की बात आती है तो यानी मतलब हृदय धड़कन कम होना, पेशीय तंत्रिकाएं कमजोर होना, हृदय धड़कन कम होना, पेशियां कमजोर होना, इसके अलावा आपके भूख कम लगना, ये सारे लक्षण किसके हैं? बेरी रोग के हैं, ठीक है। अब स्रोत की बात की जाए, देखो स्रोत है तो विटामिन B1 के स्रोत हैं, आपको क्या लेना है? एक तो साबुत अनाज होते हैं, एक दूध होता है, साबुत अनाज, मिल्क, ठीक है, सब्जियां, हरी सब्जियां, ठीक है ना। ये सारे स्रोत किसके होते हैं? आपके विटामिन B1 के होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आगे की बात आती है विटामिन B1 के बाद में विटामिन B2 के बारे में। यहाँ पे बात करते हैं B2। B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है। और देखो विटामिन B2 के बारे में, B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? उस रोग का नाम है यहाँ पे, उस रोग को हम कहते हैं कि राइबोफ्लेविनोसिस। ये डिजीज किसके कारण होती है? आपके विटामिन B2 की कमी के कारण ये डिजीज हो जाती है। अब यहाँ पे देखो कि लक्षण क्या है, देखो मुख के किनारे होठों की त्वचा का फटना, रोग के लक्षण की बात आती है, मुख के किनारों की त्वचा फटना। पहला लक्षण क्या होगा कि मुख के किनारों की त्वचा क्या होती है? फटने लगती है, ठीक है ना। इसके अलावा याददाश्त कमजोर हो जाना, भाई मेमोरी भी ठीक हो जाती है, याददाश्त यानी स्मृति कमजोर हो जाना, स्मृति क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। अब यहाँ पे स्रोत की बात आती है कि भाई आप विटामिन B2 किससे प्राप्त कर सकते हो? तो देखो B2 प्राप्त करोगे आप दूध से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना, यीस्ट से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा सब्जियों से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा आप अनाज, साबुत अनाज से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा नंबर 4 बात करेंगे, यहाँ पे अगली विटामिन आती है आपके, जो आपके विटामिन मतलब B3, ठीक है ना। अब देखो विटामिन B3 होती है उसके बारे में, और विटामिन B3 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक नहीं है, इसका नियासिन आएगा, नियासिन या निकोटिनिक अम्ल, ठीक है ना, निकोटिनिक अम्ल, ठीक है ना, या नियासिन, ठीक है। इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? जो इस विटामिन की कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? पेलेग्रा रोग हो
हो जाता है। ठीक है, अब रोग की कमी के लक्षण देखो, यहाँ पे जीभ और त्वचा पर क्या बन जाती है, पपड़ियाँ बन जाती है। जीभ और त्वचा पर क्या बन जाती है, पपड़ियाँ। रोग के लक्षण, जीभ तथा त्वचा पर पपड़ियाँ बनना, पपड़ी बनना, मतलब त्वचा फटने जैसी शिकायत हो जाती है। ठीक है ना। अब स्रोत की बात आती है, देखो स्रोत क्या है, इसका साबुत अनाज है, दूध है, वो जो ऊपर वाले दे रखे हैं वही सेम से इसके क्या है, स्रोत होते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं आपके विटामिन डी के बारे में। ठीक है, और डी की बात आती है नंबर 4, नंबर 5, विटामिन डी। और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, अब इसकी कमी से होने वाला रोग है, तो वो रोग हो जाता है रिकेट्स। अब रिकेट्स का मतलब क्या होता है कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। रोग के लक्षण की बात आती है तो यहाँ पे हड्डियाँ क्या हो जाएगी, कमज़ोर। हड्डियाँ क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाती है। ये क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाती है। ठीक है ना। इसके अलावा आपके और क्या हो जाता है, यहाँ पे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, घुटने पास हो जाते हैं। ठीक है ना। ये सारी कंडीशंस किसके कारण होती है, रिकेट्स के कारण होती है। स्रोत की बात आती है, अब देखो विटामिन डी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या होता है, सनलाइट, यानी सूर्य का प्रकाश। ठीक है ना। और सारी सब्जियाँ, तो यहाँ पे सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश और हरी सब्जी इसका प्रमुख स्रोत है। और लास्ट बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी, ठीक है ना। अब देखो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। और यहाँ पे इसकी कमी से जो रोग होता है, जो रोग कौन सा होगा इसकी कमी से, स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, स्कर्वी का मतलब होता है कि मसूड़ों से खून का निकलना। ठीक है ना, वो आपकी क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। स्रोत क्या है, इसके स्रोत होते हैं जो खट्टे फल होते हैं, जो नींबू वर्गीय फल। ठीक है ना, जैसे नींबू, संतरा, ये सारे, आंवला, ये किसके, विटामिन सी के स्रोत, आंवला, नींबू वर्गीय फल। ठीक है ना। इसके अलावा लास्ट एक विटामिन और बता देता हूँ, और इस विटामिन का नाम है विटामिन ई। यहाँ पे लिख देता हूँ विटामिन ई। और ई की कमी से रोग होता है बंध्यता। कौन सा होता है, बंध्यता रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि बंध्यता में जनन क्षमता कम हो जाती है, और ऐसे व्यक्ति जनन क्षमता कम हो जाने के कारण संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए कि जो अनाजों के छिलके होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा उपयोग में लेने चाहिए। इस तरीके से हमने बात की आज विटामिन कुपोषण के बारे में, अर्थात विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग, स्रोत और रोग के लक्षण के बारे में। आशा करता हूँ यहाँ के लेक्चर में आपको फिर भी अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई प्रॉब्लम होती है आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तब तक के लिए धन्यवाद।